दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ASC सेंटर साउथ 2 ATC द्वारा एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस पहले भी 12 से 18 जून 2021 को जारी किया गया था। ये एक रिवाइज नोटिफिकेशन है जिसमें कई सारी वैकेंसीज जो नहीं भरी गई थी या जिन लोगों ने आवेदन पहले कर चुके हैं वो उनको दोबारा अप्लाई नहीं करना है। तो इसमें बात करते हैं कौन कौन भर सकते हैं और क्या क्या पोस्ट है, MTS के पोस्ट क्या क्या है इसमें। सबसे पहला पोस्ट है इसमें सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए और वेतन इसमें ठीक ठाक है, 19,900 से है, प्लस डियरनेस अलाउंस है। इसमें जो पोस्ट है वो 115 पोस्ट है और क्लीनर के जो है सैलरी इसमें 18,000 है और जो पोस्ट है उसमें की पोस्टों की संख्या 67 है। कुक के लिए पोस्ट है 15 और इसमें भी 19,900 से उनकी स्टार्टिंग वेतन है। सिविलियन कैटरिंग के लिए 3 पोस्ट है और लेबर के लिए जो है 193 पोस्ट है और MTS सफाई वाला के लिए 7 पोस्ट है। कुल मिला के 400 पोस्ट है। तो जिन लोगों ने पहले आवेदन नहीं किया था वो आवेदन कर सकते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए हाई स्कूल पास कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं और उनके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी और लाइट मोटर व्हीकल्स चलाने के लिए। शुड हैव एट लीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, कम से कम मोटर व्हीकल्स चलाने का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मोटर मैकेनिज्म अर्थात थोड़ा बहुत आपको जानकारी व्हीकल्स से संबंधित आपको होना चाहिए। अगला है क्लीनर के लिए आपको 10th पास होना चाहिए और शुड बी प्रोफेंशियल इन ट्रेड। आपको जो है अपने काम में मतलब क्लीनिंग के काम आपको आना चाहिए। तीसरा है कुक के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें मैट्रिकुलेशन अर्थात हाई स्कूल पास होना चाहिए और मस्ट नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग। आपको खाना बनाना, इंडिया का जो खाना कल्चर है खाना बनाने का वो आपको आना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो और डिज़ायरेबल टू हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस यदि आपके पास होता है तो उसकी वो बहुत ही अच्छा है। अगला पोस्ट है सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर। इसमें भी हाई स्कूल मांगा है और इसमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट यदि आपका पास हो होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग का तो बेहतर है और डिज़ायरेबल टू हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास कैटरिंग का होना चाहिए। अगला पोस्ट है लेबर का जिसमें हाई स्कूल क्वालिफिकेशन है और इसमें अपने काम को आपको बेहतर तरीके से करना आना चाहिए। अगला पोस्ट है MTS के लिए। MTS के लिए भी हाई स्कूल मांगा है और अपने काम में आपको पारंगत होना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट इसमें MTS सफाई वाला और कुक, क्लीनर और ट्रेडमैन्स लेबर के लिए जो है 18 से 25 साल तक के लोग इसमें भर सकते हैं और सिविल मोटर ड्राइवर की जो आयु सीमा है वो 18 से 27 तक वाले लोग इसमें भर सकते हैं। रिलैक्सेशन कुछ है, जैसे SC ST के लिए रिलैक्सेशन आपको 3 से 5 साल का आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह का रहेगा। पेपर आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और न्यूमेरिक मैथ्स के जो है 25 क्वेश्चन पेपर में रहेंगे और आपको उसको करने के लिए 2 घंटा समय दिया जाएगा। वैकेंसी के रिगार्डिंग यदि आपको ऑफिशियल जानकारी चाहिए तो 28 से 30 अगस्त का रोजगार समाचार आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस फॉर्म का जो PDF है उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं कि अंतिम तिथि के बारे में। फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि जैसे कि रोजगार समाचार में दे रखा है, फॉर्म निकलने से 20 दिन अर्थात जो नेक्स्ट महीना सितंबर से 18 के 20 तारीख तक आप इस फॉर्म को ऑफलाइन मोड से भर सकते हैं। फॉर्म कहाँ मिलेगा? आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म PDF के रूप में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको 2 जगह एड्रेस दे रखा है। एक जो पहला वाला एड्रेस है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड MTS और सफाई लेबर के लिए यदि आप भर रहे हो तो आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। और सेकंड जो एड्रेस है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड बेंगलुरु अग्रम पोस्ट, ये जो है अदर पोस्ट के लिए आप भर रहे हो तो इस एड्रेस में आपको ये फॉर्म ऑफलाइन मोड से भरना होगा। ऑफलाइन फॉर्म आप डाउनलोड करने के बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर आपको भरना होगा, किस पोस्ट के आप अप्लाइड कर रहे हैं, नेम ऑफ द कैंडिडेट, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस ये भरना होगा और रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो आपको लगाना होगा। उसके बाद कुछ बेसिक जानकारी है जैसे स्टेट, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस जैसे आपका है वैसे डाल देना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई स्कूल या फिर IT या डिप्लोमा कुछ भी आपने कर रखा है यहाँ पे उसको लिख देना है। नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मार्क्स आपके कितने हैं, रिमार्क्स यदि कुछ है तो आप इसको भर सकते हैं। फिर जेंडर, कैटेगरी जो भी आपकी है वो उसमें डाल सकते हैं। और इफ़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन, आपको यहाँ बताना होगा कि यदि आप एक्स सर्विसमैन है यस करना है या फिर नो करना है। यदि आप सर्विस में रह चुके हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज यहाँ नो करना है। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यदि आपके पास कुछ डिसेबिलिटी है मतलब कि विकलांग तरीके के हैं तो आपको यहाँ पे उसका जानकारी देना होगा। और फिर 14 नंबर पे है वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्या आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किसी भी राज्य में आप रजिस्टर्ड है या नहीं, यदि है तो उसका नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। वेदर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और यदि है तो नेम ऑफ एम्प्लॉयर, ऑफिस एड्रेस, ये सारी डिटेल आपको भरना होगा। फिर नेम ऑफ स्टेशन एट ए कैंडिडेट विश टू पोस्टेड, आपको 3 ऑप्शन भरना होगा कि आप किस स्टेशन में पोस्टिंग चाहते हैं।
फिर ये डिक्लेरेशन है, इसको पढ़ के आपको सिग्नेचर करके इसका सिग्नेचर करने के बाद फिर आपको अपने एड्रेस पे भेज देना है। और कुछ सेल्फ अटेस्टेड जो फ़ोटोकॉपी है वो आपको लगाना पड़ेगा, जैसे हाई स्कूल का या जो भी आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है वो लगा के आपको भेज देना है। आप नोटिफिकेशन को खुद पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही साथ यदि आप इसे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।